मुर्गे के पीछे सारे जॉम्बी मुर्गे उसे खाने के लिए दीवानों की तरह भाग रहे थे। मुर्गा डर के मारे जंगल की तरफ पहुंच गया। जॉम्बी कॉक्स उसे खाने के लिए तैयार थे। तभी अचानक से एक सुपर बकरी वहां आ गया। उसने एक एक करके सारे जॉम्बी कॉक को उठा के जोर से फेंका। बकरी के एक ही सिंह मारते जॉम्बी हवा में विलीन होने लगे, जैसे धुआं बन के उड़ रहे हो। सारे जॉम्बी को मारने के बाद सुपर बकरी ने मुर्गे को उठाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, मुर्गा बदलने लगा और सुपर कॉक बन गया। उन्होंने एक बच्चे की बचाओ बचाओ की चीख सुनी और दोनों बच्चों को बचाने के लिए चल दिए। नदी के किनारे एक छोटा सा टापू, चारों ओर बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उस टापू पर मासूम भैंस का बछड़ा फंसा हुआ था। चारों तरफ से भैंस जॉम्बी घूम रहे थे, लेकिन पानी की वजह से वे उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी दूर से गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और सुपर गोट और सुपर कॉक वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना समय गंवाए उस ताकतवर जॉम्बी भैंस से लड़ाई शुरू कर दी। भैंस बहुत ताकतवर थी। उसने बकरी को घायल कर ही दिया था कि अचानक मुर्गे ने अपने पंख फैला दिए और उसके पंख बड़े बड़े हो गए। उसने तेज हवा का झोंका बनाकर भैंस को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही भैंस पीछे हटी, सुपर गोट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही बार में सारे दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। माहौल शांत हो गया। बछड़ा अब भी डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे शांत किया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है और सारे इंसान कहाँ गए? सुपर गोट और सुपर कॉक ने बफलो को बचा लिया। जब गोट ने बफलो को छुआ तो अचानक बफलो ट्रांसफॉर्म होने लगा और उसे भी पावर मिल गई। बफलो ने आश्चर्य से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें पावर कैसे मिली और सबको क्या हो गया है? बफलो बोला, कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा है? सब कहाँ गए? सुपर कॉक ने भी गोट से यही सवाल पूछा। तभी गोट ने सारी सच्चाई बताई। अगर आपको भी सच्चाई जाननी है तो सब्सक्राइब करें कर्स कहानी पार्ट 4 के लिए। सुपर कॉक और सुपर बफेलो के पूछने पर सुपर गोट ने उन्हें सारी सच्चाई बताना शुरू की। यह साल है 2289। इंसानों ने पृथ्वी को जितना तबाह करना था वो 100 साल पहले ही कर दिया था। अपनी सभ्यता को बचाने के लिए विकसित देशों ने स्पेसशिप बना लिए, लेकिन उन्हें कोई नया ग्रह नहीं मिला। इसलिए वे स्पेसशिप में ही पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। कुछ देश जो डेवलपिंग थे या डेवलप्ड नहीं थे, वे यहीं पृथ्वी पर रह गए। उनके लिए संसाधन पर्याप्त थे, लेकिन स्पेस वाले डेवलप्ड देशों को यह अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पूरे पृथ्वी पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। न्यूक्लियर अटैक होते ही सारे डेवलपिंग कंट्री के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। अब धरती बस एक राख का गोला दिख रही थी। समय था 2189। धीरे धीरे धरती में फिर से सब सुधरने लगा था। जब विकसित देशों के लोग स्पेसशिप से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब पहले जैसा नहीं है। सब कुछ म्यूटेट हो गया है। मरे हुए जानवर तो म्यूटेट होकर जॉम्बी बन चुके थे। यह सब देखकर वे लोग वापस अपने स्पेसशिप पर चले गए। इंसानों के लिए मनोरंजन का कोई जरिया नहीं बचा था, इसलिए उन्हें एनिमल क्लोन किया और सुपर पावर दिया। इंसान हम जैसे जानवरों को यहाँ फेंक डेट है, बस अपने मनोरंजन के लिए। जब एक म्यूटेंट दूसरे को टच करता है तो पावर लिंक बन जाता है, उसको भी पावर मिल जाती है। सुपर बकरी आंसुओं के साथ कहाता है, सुपर स्नेक और सुपर शीप। लेकिन सुपर स्नेक अब नहीं रहा। सुपर शीप को जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे तुम लोग मिल गए। सुपर गोट की बात सुनकर सुपर बफलो गुस्से से भर गया। बफलो ने कहा, अब बस बहुत हुआ। इन इंसानों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले सुपर शीप को ढूंढेंगे, उसके बाद स्पेसशिप पर जाएंगे। तीनों सुपर शीप को ढूंढने चले गए। इंसान स्पेसशिप पर बैठकर सब देख रहे थे, कैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रो रहा था और बफेलो गुस्सा हो रहा था। उनकी बातों को तो समझ नहीं पा रहे थे, बस एंटरटेन हो रहे थे और हंस रहे थे। न्यूक्लियर अटैक से पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी थी। सारे देश पानी में डूब चुके थे। कुछ ही देश थे जो पानी के ऊपर थे। सुपर गोट, सुपर कॉक और सुपर बफेलो ने सुपर शीप को बहुत ढूंढा। उन्होंने बहुत सारे जॉम्बीज का सामना किया, लेकिन शीप नहीं मिला। सब दुखी हो गए। फिर सुपर कॉक ने कहा, पहली बार तुम शीप से जहाँ मिले थे वहाँ चलते हैं। सब वहाँ पहुँचे। शीप बैठा था, दुखी था और रो रहा था। शीप ने कहा, इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतना गिर गया है कि उनको हमारी जिंदगी से कोई परवाह नहीं। जब भी हम यहाँ मर जाते हैं वो हमारे क्लोन को फिर हमारी कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ भेज देते हैं। सुपर शीप की बात सुनकर अब सुपर गोट, सुपर कॉक और सुपर बफेलो आग बबूला हो चुके थे। सबका एक ही मकसद था, इंसानों की तबाही। तभी सुपर स्नेक भी वहाँ पहुँच गया। अब सबको पता चल चुका था कि यहाँ कोई मर नहीं सकता। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। हम सब इंसानों से अकेले लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना अपने अपने क्लोन को छोड़कर अपने साथ लाएं, जिससे हमारी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी। सब स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे और जंगल में पहुंच गए। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई और हमारे सामने आया सुपर लायन। जोरदार आवाज के साथ एक सुपर हीरो दिखा, सुपर लायन। उसके साथ थे सुपर टाइगर, सुपर वुल्फ, सुपर बियर और सुपर एलिफेंट। सुपर लायन ने बताया, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो ये तो इंसान है ही नहीं। देखो, बोलकर लायन ने अपने दोनों हाथों को जोर से क्लैप किया। शॉकवेव से आसमान साफ हो गया। वहां कोई स्पेसशिप नहीं था। सुपर टाइगर ने बोला, इंसानों को तो इन्होंने कब का खत्म कर दिया है। पृथ्वी पर अपनी लाइफ कैसे स्पॉन करें?
इसलिए हमारे जैसे जानवरों को ये लोग लैब में रखे चूहे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है वे इंसान हैं, लेकिन वे इंसान नहीं हैं। वे आपके दिमाग में यह बात भर देते हैं कि यह सब इंसानों की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब मानव परमाणु हमला पृथ्वी पर करता है तो शॉक वेव पूरी आकाशगंगा को हिला देती है और कोई अज्ञात जीव बाकी इंसानों पर हमला कर देता है। वे बड़े, राजसी, शक्तिशाली, बहु बुद्धिमान एलियंस हैं।